जी सुरेंद्र नाथ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार गलहो, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित कुमार, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल आज जैसे आपको पता है हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्ज़र्व किया गया, जिसको नेशनल पुलिस डे भी कहते हैं। इस सिलसिला में हमने सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कल हमारा एक डिबेट कंपटीशन हुआ है। इसके अलावा एक हमारा क्रॉस कंट्री भी है, मैराथन भी है, और हमने डिबेट कंपटीशन के अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी रखे हैं। इसमें मार्टियर्स के घर भी हम विज़िट करते हैं। सिटी में कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया है। हमारे नुक्कड़ नाटक भी होंगे, जिससे हम अपने जो शहीद हुए हैं पुलिस के या दूसरे हमारे शहीद, उनको श्रद्धांजलि पेश कर सकें। तो ये जो हमारे प्रोग्राम हैं कल 20 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक ये कंटिन्यू रहेंगे। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी होंगी, ताकि हम लोगों को बता सकें, हमारे जो जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके कुर्बानियों के बारे में बता सकें। लोगों को एहसास हो कि आज जो पीस है, अमन है, ये उनकी कुर्बानियों की वजह से है। यहाँ के बड़े बड़े लोगों ने शहादत दी है, जैसे डीएसपी अमन ठाकुर साहब ने दी है, जयपुरिया साहब ने दी है, और भी हैं। यहाँ बहुत से स्कूल कॉलेजेस का जो नामकरण है वो शहीदों के नाम किया जा रहा है। वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। जो भी होता है, हम जो उनकी वेलफेयर है, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, और जो भी हो समय रहते सबको एड्रेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे इस भारतवर्ष के लिए जिन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी आपके चैनल के माध्यम से, और डोडा हेडक्वार्टर की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन सभी शहीद परिवारों को मेरी तरफ से शत शत नमन। और ये देश को गौरवान्वित करने का एक संकल्प जो उन्होंने लिया था और अपनी जाने तक देश के लिए निछावर कर दी, और उसी हेतु आज 21 अक्टूबर 2022 को डोडा के हेडक्वार्टर पे जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरे हिंदुस्तान को उनकी शहादत की गाथा सुनाई, उसी तरह से डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के प्रांगण में उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि उनके परिवार सहित, और जितने भी बेल्ट फोर्स के अमला था, खास करके हमारे डिग्नेटरीज थे, खास करके बेल्ट फोर्स के ऑफिसर्स थे, उनके समेत, और आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। आपने भी श्रद्धांजलि उन शहीदों को अर्पित की, जिसमें हमारे ही परिवार में से, जैसे आपने कहा कि हमारे परिवार में से शुरुआत हमारे दादाजी ने की थी, और ये यहाँ पे दर्शाता है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, और उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देख के हमारे परिवार को और हमारे इस डोडा ज़िला की शान को बढ़ाने में एक सर्वोपरि योगदान दिया है। मैं भी अपने दोनों करबद्ध हाथों से उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी त्रासदी हम अपने परिवारों को लेके करते हैं वो कम होए, और देश में शांति और उन्नति का प्रचलन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से एक माता सामने आई कि मेरे परिवार से एक ही बेटा है, एक चला गया था और परिवार में कोई भी नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हम लोगों ने भी साहब से गुहार लगाई कि उन सहाराओं का हमने सहारा बनना है जिनका कोई भी सहारा नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव उठाए कि कम से कम जिन परिवारों से कोई भी उनके परिवार में से गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो कम से कम उसको उसकी जगह पे मतलब उसको लगाया जाए, ताकि कहीं न कहीं ये सिलसिला जो एक देश को कुर्बानी देने का है वो चलता रहे, और देश की सुरक्षा में वही पुराने लोग संबंधित रहें। ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। थैंक यू सर। इरशाद से हमारे भाई थे, वो 2004 में शहीद हुए थे, टांडा में हुए थे। काराट से पार होता है टांडा, वहाँ पे हुआ थी शहीद झड़प में। बहुत शुक्रगुजार है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो हमें हर साल 21 अक्टूबर को बुलाते हैं और यहाँ पे उनकी मतलब फिर से याद ताज़ा होती है, उनको सलामी दी जाती है, और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जब भी हमें कहीं ज़रूरत पड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो हम इनसे हेल्प लेते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं। हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमें पूरा बेनिफिट भी मिला। हमें आज भी बच्चों, उनके जो बच्चे हैं आगे 3 बच्चा हैं, उनकी मिसेस को नौकरी भी मिली, और आगे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है। सब कुछ हम बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। हम गर्व महसूस क्या करेंगे, हमें देश के लिए तो यहाँ पे हम आए हैं, और अगर हमें भी शहीद होना पड़े हम भी शहीद हो जाएंगे।
जावेद राशिद अहमद सर। तो बहुत गर्व महसूस करते हैं, फ़ख्र है हमें कि हमारे बाप ने देश के लिए जान दी। हमारा गांव भी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा है। हमारे गांव के बच्चों के दिलों में जज्बा आ गया कि हम भी देश के लिए जान दें, देश के लिए अपने आप को मतलब निछावर करें। और सबसे पहले शुक्रिया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का है कि इन्होंने ये हर साल शहीदों को याद करते हैं। हाँ, वो सब मिल रहे हैं, सब मिले हुए हैं। मतलब हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। ये हर साल जो शहीद हुए हैं उनको याद करते हैं।